हेलो एवरीवन। बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेने से पहले हमें किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आप अपने लिए एक अच्छा मेडिक्लेम इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकें। और लास्ट के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्किप मत करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपकी विदाउट कैप पॉलिसी। देखिए, आपको मार्केट में ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज मिल सकती हैं जिनमें लिमिटेशन है, रूम रेंट की कैपिंग, आईसीयू की कैपिंग, कैटरैक्ट पे कैपिंग, को पेमेंट एक्सेट्रा। आपको इस तरह की जो पॉलिसीज हैं वो अवॉइड करनी है क्योंकि ये आपकी पॉकेट पे क्लेम के समय पे काफ़ी इफ़ेक्ट डाल सकती हैं और काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती हैं। तो इस तरह की पॉलिसीज़ को अवॉइड करना है क्योंकि कुछ कैपिंग्स लाइक रूम रेंट की कैपिंग के साथ 2-3 कैपिंग्स एडिशनल ऐड हो जाती हैं, लाइक डॉक्टर की फीस की कैपिंग, नर्सिंग कैपिंग, मेडिसिन चार्जेस एक्सेट्रा। इस तरह की पॉलिसीज़ को अवॉइड करना है। दूसरा पॉइंट है ज़ीरो डेट पॉलिसी। ये वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मोस्टली लोग जो मोटर इंश्योरेंस करवाते हैं उनको पता है कि इसका मतलब है कि पूरी की पूरी ज़ीरो पॉलिसी। आपको अपनी जेब से जो कंज्यूमेबल हैं, जो नॉन पेबल आइटम्स हैं, जो कंपनीज पे नहीं करती है, वो आपको अपनी जेब से पे नहीं करना होगा। आजकल कुछ प्रोडक्ट्स में इनबिल्ट आ रहा है और कुछ प्रोडक्ट में आप इसे एज अ राइडर ऐड कर सकते हैं, जो कि प्रीमियम का हार्डली 5 to 10% आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके मिल सकता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन है अवॉइड फ्लैट सम इंश्योर्ड पॉलिसीज। देखिए, आज भी हमारी कंट्री में अप टू 90% लोगों का जो सम इंश्योर्ड है वो 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, जो कि बहुत ही कम है क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। सो अगर मान लो आपके पास सिर्फ एक फ्लैट सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी है और वो पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो आपका उस साल के लिए जो कवरेज है वो ख़त्म हो जाएगा। सो हमारे लिए बेटर ऑप्शन है कि हम कोई ऐसी पॉलिसी सेलेक्ट करें जो कि सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट होने के बाद दोबारा से पॉलिसी पे सम इंश्योर्ड दे। कुछ पॉलिसीज वो साल में एक बार देती हैं और कुछ पॉलिसीज अनलिमिटेड टाइम्स देती हैं। दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉलिसी सेम पर्सन और सेम इलनेस को कवरेज दे रही है तो उसमें वेटिंग पीरियड ना हो, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स में वेटिंग पीरियड्स हैं सेम पर्सन और सेम इलनेस के लिए जो कि 30 डेज और 60 डेज भी हैं। सो हो सकता है कि आपको सेम बीमारी के लिए दोबारा से रिक्वायरमेंट हो, और अगर उस समय पे आपको रिक्वायरमेंट होगी तो जो वेटिंग पीरियड है उससे पहले आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सो आपको पहले तो फ्लैट सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसीज अवॉइड करनी है, और दूसरा इसी पॉइंट में आपको वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें रीएडमिशन बेसिस पे वेटिंग पीरियड ना हो। फोर्थ पॉइंट है नो क्लेम बोनस। ये भी हमारे सम इंश्योर्ड को बूस्टअप करने में काफ़ी हेल्प करता है। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे सम इंश्योर्ड को नो क्लेम बोनस से जल्दी डबल कर सकते हैं, हमें उनको कंसीडर करना चाहिए, जिसका मतलब है कि जो नो क्लेम बोनस है वो ज़्यादा होना चाहिए। आजकल कुछ प्रोडक्ट में गारंटीड नो क्लेम बोनस भी मिलता है, यानी कि एक बार अगर आपका नो क्लेम बोनस इंक्रीज हो गया तो क्लेम लेने की सिचुएशन में भी डिक्रीज नहीं होगा। ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इस तरह के नो क्लेम बोनस को अवॉइड करना है जो कि बिल्कुल नॉमिनल हो, लाइक 5%। फिफ्थ पॉइंट है नेटवर्क हॉस्पिटल। जब भी आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो ये ध्यान जरूर दें कि जिस कंपनी से आप मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हैं उनका जो नेटवर्क है हॉस्पिटल के साथ कितना स्ट्रॉन्ग है, और ख़ासकर आपके एरिया में कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट आपके एरिया में नेटवर्क हॉस्पिटल ही नहीं है, तो पहले आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, फिर आपको रिम्बर्समेंट बेसिस पे डालना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग प्रोसेस भी होता है और आपको अपनी पॉकेट से भी पैसे पे करने होंगे। सिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस कंपनी के साथ आप पॉलिसी ले रहे हैं उस कंपनी की क्लेम सर्विसेज कैसी हैं, उस कंपनी के क्लेम सपोर्ट कितना फास्ट है, उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी जो सर्विसेज है कितनी अच्छी हैं, जो आपको बहुत सारे कस्टमर के रेफरेंस से पता चल सकता है, रिव्यूज से पता चल सकता है। सो क्लेम सेटलमेंट रेशो, क्लेम सर्विसेज देखना बहुत ज़रूरी है। उसी कंपनी को आप कंसिडर कीजिए जिनकी क्लेम सर्विसेज अच्छी हैं। और लास्ट पॉइंट, अगर आप पॉलिसी लेने से पहले कोई आपको डिजीज़ हुई है, कभी कोई डायग्नोस हुआ है, कभी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, और अगर आप वो कंपनी के साथ डिस्क्लोज नहीं करते हैं
तो आपकी पॉलिसी में क्लेम में प्रॉब्लम आएगी और ये भी चांसेस है कि आपकी पॉलिसी पूरी की पूरी कैंसिल हो सकती है। सो ये पॉइंट आपको माइंड में ज़रूर रखना है। आपने कितना भी अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, बट अगर आपने कंपनी के साथ अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की करेक्ट, तो आपके क्लेम में प्रॉब्लम 100% आएगी और आपकी जो पॉलिसी है अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद भी यूजलेस होगी। सो ये थी वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको माइंड में रखनी चाहिए कोई भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेने से पहले, और कुछ छोटे छोटे और पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि एक वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल है। सो ये थी वो सारी इंफॉर्मेशन, वे सारे पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने चाहिए कोई भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेने से पहले। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।